हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग एमटीएस के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में जो भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एमटीएस का, उसी के जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये डेट रही कि जो है कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ये शिफ्ट दे रखी है और ये जो है आपका एग्ज़ाम दे रखा है कौन सा एग्ज़ाम है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अदर एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अच्छे से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रक चालक 3 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने गाड़ी चलाई। फिर वो 1 घंटे के लिए रुकता है और कहीं भी नहीं जाता है। फिर वो क्या करता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 4 घंटे तक गाड़ी चलाई। अब बोल रहा है जो है चालक की औसत चाल क्या हो जाएगी। एज यू नो, एवरेज जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें टोटल डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि 3 घंटे तक वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने गाड़ी चलाई, तो अगर 1 आवर में जो है 60 किलोमीटर जो है स्पीड डिस्टेंस कवर करी जा रही, तो 3 आवर्स में कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 3 आवर्स में तो हो जाएगी 180 किलोमीटर। नेक्स्ट दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है 4 घंटे तक उसने गाड़ी चलाई है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? आप बोलोगे तब तो हो जाएगी ये 240 जो है किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाती है। मैंने क्या बोला? अपॉन में होता है टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम की बात करें तो 3 घंटे का टाइम यहाँ पे लगा है, 1 घंटे के लिए उसने रेस्ट किया है और 4 घंटे ये टाइम लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? हम लोग बोलेंगे 8 आवर्स हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ अगर हम बात करते हैं, टोटल जो है अगर हम लोग इसकी देखें, ये करेंगे तो 180 में 240 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 420 और अपॉन में कितना है? 8। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये 52.5 जो है किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक 77 सेंटीमीटर और एक 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम यानी पूरे कदमों में दूरी तय कर सकें, यानी कि वो साथ-साथ फिर से आ जाएँ। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साथ में आने की बात कर रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो है आप इनका जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर 77 और 88 का आप एलसीएम निकालेंगे तो इनमें देखेंगे आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है। 77 का ये 7 हो गया और 88 का ये 8 हो गया। आप इन्हीं का मल्टीपल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 616 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 616। 616 कदमों के बाद जो है वो फिर से हम कदम हो जाएंगे। तो ये आपको याद रख लेना है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, इस प्रकार हैं कि ए के 6% बी के 4% का योग जो है वो ए के 70% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो अनुपात ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या दिया जा रहा है, ए का 6%। तो हम सभी लोग जानते हैं ए का 6% अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 6a/100 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया, बी का 4% करेंगे तो यानी कि 4b/100 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, ए का 7% करेंगे तो ये 7a हो जाएगा। और फिर उसके बाद बी का 11% यानी कि 11b हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग अपॉन में 100 इधर साइड के और अपॉन में 100 इधर साइड के इनको कर लेते हैं क्या, इनको हम लोग कर लेंगे डिवाइड। तो ये इधर साइड से इधर वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसका ये कितना है, 2/5 है। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। 5 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे ये हो जाएगा 30a प्लस में, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 20b बराबर में इसको करोगे तो 14a और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22b हो जाएगा। यहाँ से ये इधर ए आया और ये उधर चला गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखेंगे 30a में से 14a चला गया तो आपका कितना बचता है, आप बोलेंगे 16a। और बराबर में ये इधर 20 जाता है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 22b से 20 गया तो कितना हो गया, 2b। 2 से काट दिया हमने तो इधर कितना आ गया, 8 आ गया और इधर कितना, 1। तो ए का रेशियो इधर वाला होगा और बी का इधर वाला। तो ए का इधर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक धातु के गोले का व्यास, एक धातु के गोले का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, हाफ होती है। इसे पिघलाकर एक तार बनाया गया। तार जो होता है वो किस शेप का होता है, बेलन के आकार का, जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास कितना दे रखा है, 0.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ से। अब हमें पता है जब गोले को पिघलाएंगे और बनाएंगे क्या, एक जो है बेलन बनाएंगे, तो जो गोले का आयतन होगा वही आपका किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का भी आयतन हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो गोले से एक तार बनाया जा रहा है और तार आपको याद रखना बेलनाकार होता है। तो अगर गोले का आयतन जो होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जो गोले का आयतन होगा वो एक तरीके से यहाँ पे बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। और आप देखोगे यहाँ आपको गोले की रेडियस क्या दे रखी है, इसको सपोज कर लो हमने R1 ले लिया और इसको R2 ले लिया जो बेलन था। अब यहीं पे आपको वैल्यू पुट करा देना है, बस इतना सा काम करना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैल्यू पुट कराते हैं तो ये आपका कितना हो गया, 4/3
R1 अगर इसकी देखें तो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। बराबर में R2 कितना दिया, 0.2 दिया है। 0.2 इंटू में 0.2 और इंटू में ये आपका H हो गया। ये 2 टाइम्स था, मैंने इसलिए लिख लिया। यहाँ से ये कैंसिल करोगे, ये 9 आ जाएगा। ये डेसिमल हटा, यहाँ 0 आया। ये डेसिमल हटा, ये 0 आया। ये 2 दूना 4 हुआ, और 4 से फिर इसको अगर इधर के 4 से कैंसिल करा दें तो आपके पास कितना आता है, 900 आता है। 900 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 900 सेंटीमीटर वैल्यू जो है सेंटीमीटर में थी, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। आपसे पूछा है किसमें, मीटर में, तो 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 होता है सेंटीमीटर। तो वैसे ही 900 में कितना हो जाएगा, 9 जो है मीटर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक पसारी को क्रमशः 128 और 143 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137 रुपये 75% रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो किस अनुपात में मिलाने की बात हो रही है। जब भी आपको ये अनुपात दिया, जैसे 2 किस्में हैं, एक किस्म की कीमत जो है 128 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरे की कितनी है, 143 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है। और जबकि जाके इन्हें कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त हो वो कितना हो जाएगा, 137.75 जो है प्रति किलोग्राम हो जाए। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए, रेशियो बनाने के लिए आप इसको जो है कुछ इस तरीके से लिख लें। जब आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, अब यहाँ से ही आप इसको डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 128 और 137.75 इनके बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आ जाएगा, आप बोलेंगे ये 9.75 का डिफरेंस आ जाएगा। वैसे ही 143 और 137.75 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 5.25 का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ से ही इसका रेशियो आप निकाल लीजिए। रेशियो क्या निकल के आता है, डेसिमल से आपका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हुआ। इधर करेंगे 5 एकम 5, 4 और 5 9 45 हुआ। 5 पंजे 25, फिर से देखो 5 से कैंसिल कर दो तो ये 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 9 45। 3 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हुआ और 3 एकम 13 हुआ, यानी 7 और किसका आ गया, 13 का रेशियो हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7:13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।